मैं जुबैर आदिल। आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात होगी। सबसे पहले एक शेर से शुरुआत करते हैं जो इर्द गिर्द घूम रहा है अर्थव्यवस्था पे ही कि पैसा है तो सब कुछ है। ये सारा जहां है मतलब का, ये सारा जहां है मतलब का, इंसान यहाँ है मतलब का, इंसान यहाँ है मतलब का। यहाँ पैसे के बलबूते पर ईमान खरीदे जाते हैं, यहाँ पैसे के बलबूते पर ईमान खरीदे जाते हैं। यहाँ अब ताकत की गर्मी से इंसान खरीदे जाते हैं। हर लफ्ज़ खरीदा जाता है, दीवान खरीदे जाते हैं। हर लफ्ज़ खरीदा जाता है, दीवान खरीदे जाते हैं। संतान खरीदी जाती है, अरमान खरीदे जाते हैं। यहाँ मक्कारी से आदिल के मीज़ान खरीदे जाते हैं। इंसान की लाशों पर चढ़कर सुल्तान खरीदे जाते हैं। तावीज़ खरीदा जाता है, सुल्तान खरीदे जाते हैं। लगती है भजन की बोली भी, लगती है भजन की बोली भी, वरदान खरीदे जाते हैं। इतना ही नहीं इस दुनिया में, इतना ही नहीं इस दुनिया में भगवान खरीदे जाते हैं। रंगीन चमकती दुनिया का हर वहम गुमा है मतलब का, ये सारा जहां है मतलब का, ये सारा जहां है मतलब का। मैंने पहले ही कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात होगी। कोविड-19 से, लॉकडाउन से जो समस्या उत्पन्न हुई है उससे सारा देश ग्रसित है। एक रिपोर्ट मूडीज़ की जो है, जिसमें मूडीज़ बता रही है कि अर्थव्यवस्था जीडीपी गिरकर 0% पे आ गई है। भारत की जीडीपी 0% पे आ गई है। मोदी जी ने उसमें जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ रुपया, 20 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज की घोषणा की है। वो फार्मूला भी देखिए, 2020 में उन्होंने एक मंत्र ये भी दिया, 2020 में 20 लाख करोड़ रुपया। उसमें 4 चीज़ों पर उन्होंने बल भी दिया: लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। लेबर पे तो शब्दों में उन्होंने कह दिया, लेकिन बाद में ना निर्मला सीतारमण जी ने लेबर के विषय में कुछ बात कही, या तो घोषणा की, या तो कुछ उनको उम्मीद जताई, और ना ही लॉ के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा आए, उस पैसे से फिर लेन देन को बढ़ावा मिले, इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6.5 लाख करोड़ रुपए के बारे में बताया, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपया MSME सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग को ऋण के तौर पर देने के लिए कहा है। और उसमें उन्होंने एक खास बात ये कही है कि गारंटर के तौर पर सरकार खुद होगी, गारंटर के तौर पर सरकार खुद होगी। जबकि हमने कई दूसरे प्रोजेक्ट और योजना के बारे में भी जब देखा, उसमें भी कई योजनाओं में सरकार ने कहा है कि मैं गारंटर हूँ, लेकिन जब बैंकों के चक्कर लगते हैं, या तो जो कैंडिडेट जाता है बैंकों में, तो उसको ये कहकर या कोई बात कहकर टाल दिया जाता है कि गारंटर के तौर पर आप कोई कागज़ या तो फिर ऐसी चीज़ लाइए। लेकिन इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी यानी गारंटर के तौर पर सरकार खुद है, जिससे लोगों को एक उम्मीद की किरण जागती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कई संगठनों ने अलग अलग मांग की थी। उनकी मांगों में एक
जो राहत पैकेज था, राहत पैकेज के तौर पर तो ये दे दिया गया है कि 20 लाख करोड़ रुपया राहत पैकेज के तौर पर जनता को मिल रहा है, जिससे विकास की रफ्तार के जो पहिए रुके हुए थे उसको फिर से चालू किया जा सके। और उम्मीद है कि फिर से चालू होगा अगर इसमें सरकार थोड़ा सा ध्यान दे पारदर्शिता और जवाबदेही पे, पारदर्शिता और जवाबदेही पे अगर इसमें ख्याल किया जाएगा तो इसमें काफ़ी फायदा हो सकता है। टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी और शिकायत केंद्र खोलकर भी इसका लाभ जनता उठा सकती है। आज योगी जी ने कहा है कि मैं 36,000 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लोगों को आज घोषणा की है कि मैं कल 36,000 लोगों को ऑनलाइन लोन देने का काम करूंगा। योगी जी ने भी एक घोषणा कर दी है जो जनता के हित में हो सकती है। ऑनलाइन सरकार ने 36 लाख अभ्यर्थियों को लोन देकर एक नई कीर्तिमान स्थापित करेगी। घोषणा देखिए, इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार के विषय में भी कहा था कि 10 लाख दे दूँ, 20 लाख दे दूँ, 40 लाख दे दूँ, 50 लाख दे दूँ, 90 लाख दे दूँ, 100 लाख दे दूँ। उन्होंने लास्ट में कहा 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार के लिए उन्होंने घोषणा की थी। और 1.25 लाख करोड़ का जो वीडियो है मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसको दिखाऊंगा और आप सुनिए। सरकार ने कोशिश अपने स्तर पर की है और विदेशी स्तर पर भी जो एक संगठन है 1965 से व्यापारियों का, ट्रेड का संगठन का नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो साउथ कोरिया के साथ एक सेमिनार के माध्यम से जो विषय है उस पर चर्चा 18 तारीख को 2:30 बजे हुई है ताकि व्यापार को और बढ़ाया जा सके। बिजनेस प्रमोशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी पोस्ट कोविड-19। इसमें जो लोग शामिल हुए, MS श्री प्रिया रंगनाथन, एम्बेसडर राजदूत एम्बेसी ऑफ इंडिया सियोल। इन लोगों ने अपनी तरफ से एक अच्छी पहल की है ताकि व्यापार को पटरी पर लाया जा सके। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जो कपड़ा व्यापार है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, इसमें लगभग 7 लाख करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता है। और बनारस से एक ये चीज़ भी है कि जो एक्सपोर्ट होता है, जैसे FIO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, विदेशों से जो कपड़े भी जाते हैं, बनारस से बनारसी साड़ी, बनारसी धागे, बनारसी कपड़े, बनारस से जुड़ी हुई बहुत सी हैंड वर्क, बहुत सा सामान जाता है, यूनिक चीज़ जाती है, जिससे विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, विदेशी मुद्रा आती है, जिससे देश के विकास में काफ़ी योगदान होता है। जो मजदूर लेबर बनाते हैं, आज उनकी स्थिति काफ़ी भयावह है, उनके घरों में चूल्हे जलने की दिक्कत हो रही है। 2 जून की रोटी जुटाना उनके लिए काफ़ी समस्या का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार इस पे क्या ध्यान देती है। मजदूरों के लिए जो रास्ते में चल रहे हैं, जो अपने घरों को जा रहे हैं 800, 900, 1000, 1200 किलोमीटर पैदल चल कर, इनके लिए सरकार ने अभी तक कोई उम्मीद नहीं बांधी है। अब देखना यह है कि
सरकार इस पे कोई फैसला लेती है कि नहीं लेती है, क्योंकि कपड़ा जो बनता है, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से कपड़े पर भी जीएसटी लागू हुआ है, जिससे सरकार का एक राजस्व बढ़ गया है। और कपड़े के उद्योग के लोगों ने भी डिमांड की थी, बुनकर उद्योग फाउंडेशन ने भी डिमांड की थी कि सरकार के को कुछ कदम उठाना चाहिए। एप्लीकेशन के माध्यम से भी अपनी बात रखी थी कि सरकार के समक्ष ये कहा है कि जो डम पड़े कपड़े हैं, जो बुनकरों के कपड़े है रखे हुए हैं, उनके घरों पे, उनकी गद्दियों पे, उनकी दुकानों पे, उनके कारखानों में सरकार बुनकरों की तर्ज पर क्रय केंद्र खोलकर उनसे कपड़ा ले। और 2000 दूसरी जो मांग उन्होंने की है, 2000 रुपया प्रति माह बुनकरों को दिया जाए। और बुनकरों ने एक और मांग की है कि जिस तरीके से पावर लूम में 2006 का शासनादेश था, जिससे बुनकर को 75 रुपया प्रति पावर लूम पैसा देना पड़ता था, वो यथावत बना रहे, जिससे उनके पावर लूम निरंतर चलते रहें, उनकी पहिया चलते रहे। और एक और मांग उन्होंने की है कि 6 माह का बिजली का बिल पूर्ण रूप से माफ़ कर दिया जाए। इन्हीं बातों के साथ लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, और बाहर जाएं तो लोगों से दूरी बनाकर रखें, और हाथ बार बार धोते रहें, और साफ सफाई का बहुत ख्याल रखें। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करो, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों,